नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि रेल कौशल विकास योजना के 2023 में फॉर्म दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे, सर हम 2022 में रेल कौशल विकास योजना में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सके, क्या 2023 में दोबारा फॉर्म अप्लाई होंगे? जी हां, फिर से आपके लिए मौका मिला है और इस मौके को गवा मत देना। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो रेल कौशल विकास योजना में फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिए। आखिर यह योजना क्या होती है, इसके फायदे क्या क्या है, क्या कुछ सिस्टम होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, A to Z मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। एंड दोस्तों, अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। रेल कौशल विकास योजना 2023। दोस्तों, रेल कौशल विकास योजना का ध्येय वाक्य आपको पता है? ये एग्जाम्स में भी आ सकता है, किसी में भी, रेलवे की में, ठीक है। तो इसका वाक्य है, युवा को कुशल बनाना और देश को आगे बढ़ाना। यह रेल कौशल विकास योजना का ध्येय वाक्य है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको काम करना होगा ऑनलाइन फॉर्म का। ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि है 20 जनवरी 2023। तो लास्ट डेट का ध्यान रख लेना, फिर रह जाओगे। एंड दोस्तों, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, एक भी पैसा एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, एक भी पैसा नहीं लगेगा। ई मित्र वाला 50-100 रुपए लेगा बस, ठीक। एज आपकी अगर 18 वर्ष से 35 वर्ष है तो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है, तो 10वीं की अगर मार्कशीट आप लोगों के पास है तो मेरे दोस्त इसमें तो आप चूकना मत। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम। आधार कार्ड होना जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं क्लास की मार्कशीट एंड प्रमाण पत्र। बाकी इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता की पासबुक, स्टाम्प पेपर ले लेना कोर्ट से 10 रुपए वाला, और मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट कोई भी डॉक्टर बना देगा, तो आपके बारे में वो सारा कुछ मेडिकल में लिख देगा कि पूरी तरीका से यह युवा फिट है, किसी भी तरीका की कोई इसमें मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, आखिर कौन कौन सी वो ट्रेड्स है जिनके अंदर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ध्यान देना, एसी मैकेनिक, रेल के डिब्बों में एसी कैसे सुधारी जाती है वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा बार बेंडिंग के रिलेटेड एंड आपकी बेसिक आईटी कंप्यूटर के रिलेटेड, कारपेंटर कंप्यूटर बेसिक, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिक, वेल्डिंग, ट्रैक लाइनिंग, ट्रैक को कैसे बिछाया जाता है वो सब कुछ, और बाकी रेफ्रिजरेशन हो ही गया है। ये जो मैंने आपको ट्रेड्स बताई है, इन ट्रेड्स के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको सारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षण तो दे देंगे। आखिर सिलेक्शन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार चलेगी, वो भी हमें देखना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी 10वीं क्लास की परसेंटेज को देखा जाएगा, और 10वीं क्लास की ठीक ठाक परसेंटेज अगर हुई तो आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाएगा, और मेरिट लिस्ट में नंबर आने के बाद जौन सी भी ट्रेड्स में आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस ट्रेड्स के अकॉर्डिंग आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको प्रशिक्षण के लिए बुला लिया जाएगा जहां से आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहां, और प्रशिक्षण जो करवाया जाएगा उसकी अवधि 100 घंटे, 3 वीक या फिर 18 दिन रहेगी। अब देख लीजिए दोस्तों, मात्र 18 दिन आपकी जिंदगी बना सकता है। 18 दिन तो आप यूं ही इधर उधर दोस्तों के पास घूमने चले जाते हो, क्यों ना 18 दिन यहां निकाल लीजिए। अगर माता पिता की चिंता है, भविष्य की आपको थोड़ी सी भी चिंता है तो। नेक्स्ट दोस्तों, प्रशिक्षण जब आपको 18 दिन का कंप्लीट करवा लिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों इसमें आपका देखा जाएगा प्रशिक्षण में कम से कम 75% की उपस्थिति कंपलसरी रखी गई है, यानी कि आपको जाना तो पड़ेगा, वहां एब्सेंट नहीं होना पड़ेगा, 75% की हाजिरी देना जरूरी है, ठीक है। एंड दोस्तों, जब आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा 18 दिन का, उसके बाद एक छोटी सी एग्जाम्स होती है, ठीक है। और जो एग्जाम्स होगी ना ये दोस्तों आपकी, ये ट्रेड के अनुसार रहेगी। जैसे कि आपको एसी के रिलेटेड कौन कौन से कार्य सिखाए गए थे 18 दिन में, बार बेंडिंग के रिलेटेड कौन कौन से कार्य सिखाए गए थे,
जिस भी ट्रेड से आप कार्य अनुभव सीखोगे वही आपको प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। नॉर्मली एग्जाम से आसानी से पास कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड दोस्तों पास का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार चलेगा, एग्जाम्स में 55% मिनिमम मार्क तो लाना जरूरी है, तो ले आओगे। एंड दोस्तों प्रैक्टिकल 60% इसमें आपका पास क्राइटेरिया है, ठीक है, ये आपका चयन प्रक्रिया चलेगी। नेक्स्ट दोस्तों सारा कुछ हो जाने के बाद आप पास हो जाओगे, उसके बाद मेरे भाई आपको फायदे ही फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा रेलवे की तरफ से, जिस सर्टिफिकेट का नाम होगा रेल कौशल विकास योजना, ठीक है। उस सर्टिफिकेट से कौन कौन से फायदे होंगे, तो फायदे तो दोस्तों भविष्य के लिए है, फ्यूचर में आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि रेलवे विभाग में कोई भी भर्ती आ सकती है, जैसे रेलवे ग्रुप डी हुई, या फिर भविष्य का कोई पता नहीं है, कर्मचारियों की वैसे ही कमी है, और आजकल दोस्तों एक्सपीरियंस जिसके पास है उसको ही पहले नंबर पर लिया जाता है। तो भारत सरकार का, रेल मंत्रालय का, रेल डिपार्टमेंट का यही है मकसद कि युवाओं को कुछ ना कुछ कौशल एक्सपीरियंस दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं वो काम सीखकर आने वाले भविष्य में हमारा साथ दे, उनको अनुभव होने पर कहीं ना कहीं रेल को आगे बढ़ाए, यह कार्य रहेगा। तो फायदे ही फायदे हैं, भविष्य में आने वाली रेलवे भर्तियों में अलग से आपका कोटा आ सकता है। जैसे आपने सुना है अप्रेंटिसशिप कोर्स, तो अप्रेंटिसशिप की भर्ती आती है ना रेलवे में, ग्रुप डी में केवल एक एग्जाम देना होता है, कोई फिजिकल वगैरह नहीं है। उसी प्रकार आपको कहीं ना कहीं फायदे होंगे। एंड प्राइवेट सेक्टर में भी सबसे पहले आपको मौका दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को अगर आप दिखा दोगे तो कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया में आपकी पहले नंबर पर वरीयता रहेगी, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने रेल कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट ले लिया है, यह कोर्स कर लिया है, वो सोचेंगे सर हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ है। दोस्तों अब रेल मंत्रालय, रेल विभाग कुछ ना कुछ से अगर आपसे करवा रहा है तो फायदे तो होंगे, ये तो निश्चित है, आप बिल्कुल पक्का समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। अभी नहीं तो आने वाले टाइम में कभी भी आप लोगों की किस्मत जाग सकती है। इसलिए दोस्तों कोई डिग्री और डिप्लोमा लेने से कुछ मतलब नहीं है, ऐसे कुछ अनुभव वाले कोर्स आप अवश्य कीजिएगा, ये आपको फायदे हैं। एंड एक और बात, जब आप फॉर्म अप्लाई करो उस टाइम घर के नजदीक वाला संस्थान आपको भरना है, ताकि आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, घर से ही अप डाउन करके आप यह काम कर सकते हो, ठीक है। अब संस्थान तो बहुत सारी है, 95+ संस्थान है, जहां से आप बिलोंग कर रहे हो वहां का नजदीक देख लेना। फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम सारा कुछ आ जाएगा कि कहां से आप करना चाहते हो, कौन सी संस्थान से करना चाहते हो। तो यह है दोस्तों रेल कौशल विकास योजना, युवा को कुशल बनाना और देश को आगे बढ़ाना। कहीं ना कहीं दोस्तों फायदे मुझे ज्यादा लग रहे हैं। अगर आपने मेरी बात को माना तो भविष्य में कहीं ना कहीं मेरी बात एक दिन आपको अवश्य याद आएगी कि क्यों ना हम रेल कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट ले लेते, तो आज हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता, ठीक है। अभी की ना सोचकर लंबी सोचा करिए, आज की ना सोचकर कल की सोचोगे, तब ही कहीं ना कहीं जिंदगी आपकी बनेगी। बाकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका, ठीक है, वहां से और पढ़ लेना। कोई भी आपको सवाल है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। एंड दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य कर देना, ताकि 10वीं पास अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हो जाए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।